डेटा वैलिडेशन के एग्जाम्पल में आ गए हैं। ये मेरे पास टेबल है। कॉलम बी में जो लोन अमाउंट जो एंटर है उसमें सिर्फ लैक्स की मल्टीपल वैल्यू ऐड हो। अगर मैं 25 लाख डालूं तो ले ले, 3 लाख डालूं तो ले ले, मतलब जितने भी नंबर अगर मैं लैक्स में डालूं वो ले ले। अगर मैं डालूं 3,05,000 या 3,50,000 वो यहाँ पे अलाउ ना हो, तो उसके लिए वैलिडेशन कैसे लगाएंगे। फिर उसके बाद हम सीखेंगे इस वीडियो में इंटरेस्ट में जो है सिर्फ इंटीजर में ही परसेंटेज ले। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं 14% एंटर करूं तो वो एक्सेप्ट कर लें, लेकिन जब मैं एंटर करने की कोशिश करूं 14 पॉइंट समथिंग परसेंट, 14.25 मान लीजिए, अगर ये मैं एंट्री करने की कोशिश करूं तो ये पॉइंट वाले एक्सेप्ट ना करे, प्रॉपर नंबर में ही ले, एकदम पूर्णांक नंबर में ही परसेंटेज ले। अब ये वैलिडेशन कैसे लगाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल फंक्शन के साथ आपने यूज़ करना है, सिंपल सा लॉजिक है, इजीली हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर। लोन अमाउंट में आ जाइए, रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे कस्टम करेंगे। कस्टम में क्या लिखेंगे, इक्वल टू एम राउंड। एम राउंड किस लिए होता है यूज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर में करने के लिए होता है। तो एम राउंड मैं इस नंबर को चाहता हूँ, ये क्या कॉमा 1 लाख का, अगर मैं 1000 चाहता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ 1000 लिखूंगा, ये मैंने लाख लिख दिया। अगर मैं 100 में चाहता सिर्फ नंबर 100 में ही ले तो यहाँ पे सिर्फ 100 लिखना होगा। इक्वल टू क्या इसके बराबर है तो ही वो एक्सेप्ट करेगा। मतलब क्या किया, B2 की वैल्यू को इसने एम राउंड किया लैख के फॉर्मेट में, तो क्या वो जब राउंड ऑफ किया लैख के फॉर्मेट में तो क्या वो वैल्यू B2 के बराबर थी, अगर होगी तो ये अप्लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लिक किया यहाँ पे, ओके, ये अप्लाई हो गया। अब एंट्री करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने 2 लैक्स एंटर किया, ले लिया, 2 लैक्स समथिंग कुछ एंटर किया, ये नहीं लेगा। यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं वैलिडेशन के लिए कोई मैसेज दे, तो मैसेज तो आपको पता ही है कहाँ लिखना है, इधर आ जाइए, एरर पे जाएंगे, यहाँ पे इनवैलिड अमाउंट, इनवैलिड अमाउंट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं वैल्यू शुड बी इन लैक्स ओनली, ये लिख दिया। अगर आप चाहते हैं हिंदी में भी दिखाना है तो सिंपल सा गूगल ट्रांसलेट पे आइए और वहाँ से कॉपी कर लीजिए। अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं करता क्योंकि फालतू में मेरे लैपटॉप पे लोड बढ़ता है उससे। इंग्लिश में आ गया, मैंने वैल्यू कॉपी पेस्ट किया, ये आ गया, इसको यहाँ से कॉपी किया, एक्सेल में जा कर के यहाँ पेस्ट कर लिया और ये ओके। अब देखिए, अब मैं कुछ भी नंबर डालूंगा तो ये आएगा, वैल्यू शुड बी इन लैक्स ओनली। अब मैं कोई वैल्यू अगर लैक्स में डालूंगा तो ये ले लेगा। अब ये इंटरेस्ट पे आते हैं, इंटरेस्ट क्या हो, पॉइंट में नंबर नहीं ले, पॉइंट पे परसेंटेज नहीं ले। अब उसके लिए क्या करना होगा, यही डेटा वैलिडेशन पे आ गए, सेटिंग पे गए, कस्टम किया हमने यहाँ से, और कस्टम में आप क्या करेंगे, टर्नकेट करेंगे। ये टर्नकेट का काम क्या होता है, जो भी आप इसमें पॉइंट का नंबर डालें, जैसे मैंने ये डाला 14.2, तो ये सिर्फ 14 ले लेगा, 2 को हटा देगा ये। तो इसमें क्या होता है, जैसे राउंड की तरह वो 0.5 वाली वैल्यू को आगे लेके नहीं जाता। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0.6 भी होता तो ये 14 ही वापस करता है ये, तो इसलिए हमने इस नंबर को टर्नकेट कराने लगे। किस नंबर को, पहले वाले सेल को, ताकि जब ये अप्लाई हो वैलिडेशन नीचे तक तो अपने आप ये बढ़ता रहे, इसलिए यहाँ पे हमने डॉलर नहीं लगाया। तो टर्नकेट अब मल्टीप्लाई बाई 100, अब मल्टीप्लाई बाई 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में अगर आप 50% की बात करें तो यहाँ पे जो एक्चुअल में जो डेटा इंसर्ट होता है वो होता है 0.50, मतलब 0.5 होता है वो, तो वो ऑलरेडी पॉइंट में ये परसेंट है। तो अब जब परसेंटेज ऑलरेडी पॉइंट में है तो उसको मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 100 करके उसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं 100 की बात करूँ, 100% की बात करूँ तो वो मेरा कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैंने 100 के साथ, तो यहाँ पे कितना दे देगा, 100 दे देगा। ये सिर्फ फॉर्मूले के यूज़ के लिए हो रहा है ये। बाकी जो आपका एक्चुअल जो एंटरिंग होगा या जो उस सेल पे उस रेंज में जो भी कैलकुलेशन होगा वो तो नॉर्मल ही होगा। ये बस इसलिए कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ये मैंने क्या किया, यहाँ 5 लिखा। अब 5 को अगर मैं होम पे जा करके परसेंट से कन्वर्ट करता हूँ तो ये 500 हो जाएगा।
तो एक्चुअली में 500 क्यों हो गया, क्योंकि 5 जो है वो 5 टाइम्स 1 के है, तो 1 क्या होता है 100% होता है, परसेंटेज मतलब 100/100, तो 1 का इसलिए होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, तो अब ये आएगा। अगर अब मान लीजिए 1 को अगर मैं जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँ यहाँ से या नंबर में, तो 0.001 होगा, और यही अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो ये हुआ 75 को लीजिए। अगर मैं इसको जनरल फॉर्मेट में लाऊं तो क्या होगा, ये 0.75 होगा। तो इसलिए वहाँ पे 100 किया है, क्योंकि परसेंटेज मेरा ऑलरेडी पॉइंट में ही होता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ परसेंटेज में 14.32 2 तक ही रही है, तो ये टर्निकेट हो गया। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट को अगर हम जनरल में अब लेते हैं तो अब ये इतनी वैल्यू देगा। तो इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे, तो क्या आएगा, तो ये सिर्फ वो स्टार्टिंग वाले में 2 डिजिट दे देगा जितने में मेरी परसेंटेज की कैलकुलेशन होती है। मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली हम यहाँ इंटरेस्ट वाली रेंज को ये बता रहे हैं सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है, लेकिन उसमें जब एंट्री करेगा तो वो क्या करेगा, तो वो 2 डेसिमल प्लेस तक तो एंट्री इसमें नहीं होती ना, क्योंकि इसमें अगर आप परसेंटेज में है तो 2 डेसिमल में तो आप पहले ही पहुंच चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 किया गया है, ताकि वैल्यू 100 में कन्वर्ट हो जाए, तो इजीली हो जाएगा, इजी हो जाए क्या इस पॉइंट के बाद 32 को पहचानना। वहाँ पर चलते हैं, ये सेलेक्ट किया, डेटा में आ गए, वैलिडेशन किया, कस्टम में आ गए, और इसको टर्नकेट करेंगे। टर्नकेट किसको करेंगे, पहले सेल को हमेशा, अगर हम चाहते हैं अप्लाई हो जाए। अगर हम चाहते हैं ये कांस्टेंट रहे, तो ये मैंने आपको अपनी अदर डेटा वैलिडेशन वाली वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है उसका क्या यूज़ होता है, तो वो वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं आप। इक्वल टू अब क्या करना है, यहाँ पे वही C2 मल्टीप्लाई बाई 100। फिर क्योंकि हमने इसको इस वाली वैल्यू को 100 में मल्टीप्लाई करे तो कितना आ जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ 14.32, तो इसको जब 100 में मल्टीप्लाई किया है तो ये वाली रेंज क्या वैल्यू देगा, ये देगा 14.32। यहाँ परसेंटेज में था 4 डेसिमल प्लेस में था, तो यहाँ 2 डेसिमल प्लेस में आ जाएगा नंबर्स के मामले में, ये हो गया। और यहाँ पे क्या देगा 14.32 को ये टर्निकेट कर देगा, तो 14 पॉइंट हो जाएगा सिर्फ। अब क्या 14 इक्वल टू 14.32 है, नहीं है, तो इसलिए ये पॉइंट की वैल्यू को लेने नहीं देगा। यहाँ पे आ जाए अलर्ट में, अगर आप चाहें तो इनवैलिड रेट लिख सकते हैं, रेट शुड बी इन इंटीजर ओनली। अगर आप चाहते हैं इसको हिंदी में भी लिखना, वही ट्रांसलेट पे जाइए, वो अपने आप करके दे देगा, इतनी मेहनत नहीं, दर पूर्णांक में होनी चाहिए। ये हो गया, एंटर प्रेस कीजिए, ओके। अब आते हैं यहाँ पे 25% ले लिया, 14.32% ले लेगा, 14% ले लेगा, 14% ले लेगा, ये ले लेगा। तो ये हो गया मेरे डेटा वैलिडेशन। इन कंडीशनों पे हम कैसे लगाएंगे।